नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट ए कुमार। लेके आया हूं एक और टॉपिक, विज्ञान, साइंस। विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान यानी साइंस के प्रकार क्या हैं? आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान क्या है? पृथ्वी विज्ञान क्या है? जीवाश्म विज्ञान क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान क्या है? खगोल विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्या है? आइए समझते हैं हिंदी पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ, विज्ञान एक लैटिन शब्द है। विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्कैर से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। शब्द स्कैर से मिलता जुलता दूसरा शब्द साइंटिया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान शब्द विज्ञ से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानवान। बात करते हैं विज्ञान की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ साइंस। आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है। अतः हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रयत्न किए हैं, अनेकों खोजें की हैं, गाड़ी बनाई है, अत्याधुनिक मशीनें बनाई हैं और इस प्रकार आज विज्ञान हर क्षेत्रों में आगे है। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो यानी कि मेडिकल क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, हर जगह विज्ञान ही विज्ञान है। जहाँ पर नई चीज़ों की उत्पत्ति होती है, नई चीज़ों का आविष्कार होता है, वहीं विज्ञान जन्म लेती है। अपने ही घर से एग्जाम्पल ले लो। पहले हर घर में साइकिल होती थी, आज हर घर में मोटरसाइकिल है, फोर व्हीलर है। पहले जो है पेट्रोल डीजल की खपत ज़्यादा होती है, लेकिन आज एडवांस इंजन आ गए हैं कि भाई डीजल और पेट्रोल की खपत कम हो गई है। तो ये कैसे संभव हुआ है? यह विज्ञान की ही देन है, नई खोजों से संभव हुआ है। यानी कि जहाँ नई चीज़ों का आविष्कार होता है, नई चीज़ों की खोज होती है, वहाँ विज्ञान जन्म लेती है। विज्ञान के प्रकार, टाइप ऑफ साइंस। इस संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक सजीव वस्तुएं और एक निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुओं के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पहाड़, ईंट, जल, हवा इत्यादि। जबकि सजीव वस्तुएं पेड़, पौधे और जंतु। जंतु में हम सभी आते हैं, जो जीवित प्राणी हैं वो सभी जंतु की कैटेगरी में आते हैं। निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान भौतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल साइंस कहते हैं, और सजीव वस्तुओं का विज्ञान यानी जीव विज्ञान, जिसे लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। इससे पहले समझ लेते हैं आधुनिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न साइंस का जनक किसे कहते हैं? गैलीलियो। गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अब ये गैलीलियो कौन है? गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे, एक महान आविष्कारक थे, जिन्होंने दूरदर्शी के विकास में अपना अतुलनीय सहयोग दिया था। आसान शब्दों में कहें तो गैलीलियो एक खगोल विज्ञानी थे, जिन्होंने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। और गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। स्टीफन हॉकिंग और अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि इतिहास में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में गैलीलियो ने आधुनिक विज्ञान में अपना विशेष योगदान दिया। उन्हें आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी और अवलोकन विज्ञान यानी कि ऑब्जर्वेशनल साइंस के पिता भी माना जाता है। बात करते हैं निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल साइंस कहते हैं। यह वह विज्ञान है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, द्रव्य ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। वहीं कुछ किताबों में भौतिक का पिता गैलीलियो एवं अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा गया है। भौतिक विज्ञान को विभिन्न भागों में बांटा गया है। भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भूविज्ञान, जियोलॉजी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। आसान शब्दों में समझते हैं कि इन सब में किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे भौतिकी, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, इसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, इसमें रसायन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भूविज्ञान यानी जियोलॉजी, इसमें पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, इसमें पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर स्थित ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है। आइए इन सबको समझते हैं थोड़ा विस्तार से। भौतिकी यानी फिजिक्स। भौतिकी शब्द ग्रीक भाषा
फ्यूसिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। इसमें प्रकृति और दर्शनों का अध्ययन किया जाता है, परंतु भौतिकी की आधुनिक परिभाषा में ऊर्जा और पदार्थ और उनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपको बता दें कि न्यूटन और आइंस्टीन को भौतिकी का जनक माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भौतिक विज्ञान का जो है पिता न्यूटन को कहा गया है, जबकि कुछ किताबों में गैलीलियो को भी कहा गया है। बात करते हैं रसायन विज्ञान की या रसायन शास्त्र की, जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जिसका शाब्दिक विन्यास रस प्लस आयन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रस यानी कि द्रव का अध्ययन करना। यानी कि आसान शब्दों में कहें कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं रसायन विज्ञान के प्रकार। रसायन विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। एक कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल केमिस्ट्री। अभी तक अपन बात कर चुके हैं भौतिक विज्ञान के भाग 1 की यानी कि भौतिकी की, रसायन विज्ञान की। अब बात करते हैं भूविज्ञान की, जिसे पृथ्वी विज्ञान और अंग्रेजी में जियोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की इस शाखा में निम्न उपशाखाएं शामिल हैं। पहले 1 पे भूगर्भ की, नंबर 2 पे जीवाश्म विज्ञान और नंबर 3 अंतरिक्ष विज्ञान। बात करते हैं भूगर्भ की यानी कि जियोलॉजिक। इसमें पृथ्वी की संरचना, इतिहास और उसके उद्भव के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन के बारे में भी ज्ञान इसी शाखा से प्राप्त होता है। नंबर 2 पे है जीवाश्म विज्ञान, जो किसकी शाखा है? यह है पृथ्वी विज्ञान यानी कि जियोलॉजी की शाखा। इसमें पृथ्वी पर मानव जीवन अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा मानव जीवन से संबंधित इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नंबर 3 पे है अंतरिक्ष विज्ञान, और एक किसकी शाखा है? ये है भूविज्ञान की शाखा, यानी कि इसे अंग्रेजी में स्पेस साइंस कहते हैं। इस शाखा में वायुमंडल और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मौसम की जानकारी और परिवर्तन का पता इसी शाखा में लगाया जाता है। बात करते हैं भौतिक विज्ञान की अंतिम शाखा खगोल विज्ञान की, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसमें पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर स्थित ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है। गैलीलियो नामक खगोल विज्ञानी को आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भौतिक विज्ञान का पिता भी गैलीलियो को कई किताबों में कहा गया है, और भौतिक विज्ञान की ही शाखा खगोल विज्ञान है, और खगोल विज्ञान का पिता या जनक गैलीलियो को ही कहा गया है। अभी अपन बात करते हैं जीव विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों का उद्भव, विकास, आहार व जनन आदि जैसी अनेक जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1802 में लेमार्क और टेविरेनस नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। बायोलॉजी शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के 2 शब्दों यानी बायो लाइफ यानी जीवन तथा लोगस यानी डिस्कस यानी अध्ययन से हुआ है। इसी कारण जीव विज्ञान को जीवन का विज्ञान भी कहते हैं। आसान शब्दों में जीव विज्ञान की डेफिनेशन अपन ऐसी भी लिख सकते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन विस्तार से किया जाता है, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। अभी जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को पादप विज्ञान भी कहते हैं, यानी कि प्लांट साइंस भी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन होता है। पादप यानी प्लांट, अंग्रेजी में पादपों को प्लांट कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में पौधों के विभिन्न भागों जैसे संरचना, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, बीमारियों, रासायनिक गुणों और विकासवादी संबंधों का अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बॉटानिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घास। घास यानी ग्रास, अंग्रेजी में घास को ग्रास कहते हैं। वैज्ञानिक थियोफेस्टस
ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटोरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया और थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक थियोफेस्टस को। वनस्पति विज्ञान को प्रमुख 2 भागों में बांटा गया है, पादप भूगोल यानी प्लांट जियोग्राफी और पादप शरीर यानी क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी। बात करते हैं पादप भूगोल की। पादपों यानी कि प्लांट्स की भौगोलिक स्थिति जैसे पौधों का वितरण उगाने के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और जो पादप शरीर है यानी कि क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें पौधों तथा उनके विभिन्न भागों की शारीरिक बनावट का अध्ययन जैसे श्वसन, वृद्धि, पोषण, जनन आदि का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं जंतु विज्ञान की, जिसे अंग्रेजी में जियोलॉजी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है। यह बायोलॉजी की दूसरी शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के उद्भव, विकास, पहचान, शरीर की संरचना, प्रजनन, वर्गीकरण तथा कार्य का अध्ययन पूर्ण तरीके से किया जाता है, या हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी कि साधारण शब्दों में कहें कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक अरस्तु ने अपनी जंतु इतिहास यानी कि हिस्टोरिया एनिमालिस नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया तथा अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। वैज्ञानिक अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी पिता कहते हैं। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।